हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। ये एक क्लोथ टेस्ट है आपके लिए जो कि थोड़ा वोकेबलरी बेस्ड है, यस, और ग्रामर बेस्ड भी है। आपको आज क्लोथ टेस्ट करने के बाद लगेगा कि आपको क्लोथ टेस्ट से डर लगना बंद हो गया है। आप खुद भी कोई भी क्लोथ टेस्ट कर सकते हैं। सभी क्लोथ टेस्ट बस इसी तरह से आपको करने हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ये आज का क्लोथ टेस्ट आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ स्पेशल एसएससी सीजीएल मेंस से। देखिए, मैंने मेंस से क्यों निकाले, ध्यान रखिएगा। मेंस का पहली बात तो सीजीएल का अपना में एक लेवल हाई रहता है, बिकॉज ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। यस, सीजीएल के एग्ज़ाम जो हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, तो लेवल वैसे ही इनका हाई रहता है। ऊपर से जब बात हो मेंस की तो लेवल और भी हाई हो जाता है इनका। आप जब इस लेवल पे क्लोथ टेस्ट को करना सीख जाएंगे तो एसएससी स्टेनोग्राफर को आप हलवा समझने लगेंगे। ध्यान रखें, आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के क्लोथ टेस्ट कोई भी मायने नहीं रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें, क्लोथ टेस्ट की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। ध्यान रखें, मेरे साथ करें या घर पे करें, कैसे भी करें, लेकिन करनी ही करनी है। मेरे साथ करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि मैं आपको साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी दूंगा कि क्लोथ टेस्ट सोल्व करना कैसे है। यस, तो आज हम लोग इस क्लोथ टेस्ट को शुरू करते हैं। जरा देखते हैं क्या कह रहा है क्लोथ टेस्ट में। फटाफट से सबसे पहला काम क्या होगा आपको, अगर क्लोथ टेस्ट छोटा हो तो कि आप क्लोथ टेस्ट को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन हु डैश इनटू अ डीप स्लीप। His friend stayed by him as long as he dash. Being compelled to go and fearing that he might be in want, the friend hid a dash in the old man's garments. When the old man dashed, now dash that his friend had dashed a jewel in his garment, he wandered about in dash hungry. A long time afterwards, the two men met again. The two friends told the poor man about the jewel and dash him to look for it. Like the old man in the story, people dash about in this life, dash of what is hidden away in their inner nature, pure and untarnished. ये एक बहुत ही प्यारा उसने क्लोथ टेस्ट दिया आपको। ये क्लोथ टेस्ट से एक कहानी की तरह दिखाया उसने कि कोई बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास जो कुछ सामान था उन्होंने उसके ही कपड़ों में छुपा दिया। ज्वेल 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 बार बार आ रहा है ना, ज्वेल, तो ज्वेलरी की बात हो रही है, यानी कि ये दो बार जिक्र हुआ आपका ज्वेल का, इसे याद रखिए। एक तो 156 में दिख रहा होगा आपको, 156 में देखिए ऑप्शन के बाद राइट दिख रहा होगा ज्वेल, और 158 से पहले आपको ज्वेल दिख रहा है, यानी ज्वेलरी छुपा दी, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता कि तेरे कपड़ों में ज्वेलरी है। यस, ये बात उसको पता ही नहीं है कि तेरे कपड़ों में ज्वेलरी छुपाई हुई है। सबसे पहली बात तो व्यक्ति परेशान हुआ फिर रहा है ज्वेलरी को ढूंढने के लिए। जब उसके फ्रेंड्स ने उसको बताया कि ज्वेलरी तेरे ही कपड़ों में है तो उसने ढूंढी। तो फिर कहा कि ये कहानी नॉर्मली हमारे ऊपर ले गए, अपने लाइफ के ऊपर ले गए, लोगों के ऊपर। ऐसे ही हम लोगों की अंतरात्मा में बहुत कुछ छुपा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि हम लोग उससे जानकार हैं या अनजान हैं। तो उसी कहानी को इसने यहाँ से जोड़ दिया है, और साथ ही साथ इस कहानी में इसने दो नए वर्ड्स में इस्तेमाल करे। मतलब नए से मतलब मुझे जो लगा हार्ड हो सकते हैं आपके लिए, मैं इसलिए उसको बता रहा हूँ। पहला वर्ड उसने इस्तेमाल करा आपके लिए वो है आपका थर्ड लाइन में कंपेल। मैं कैमरा ऑन कर दूँ इसका पहले, जिससे मैं आपको लिख के दिखा सकूँ। यहाँ पे थर्ड लाइन में है COMPELLED। कंपेल का मतलब होता है किसी पर किसी बात के लिए विवश करना, किसी को क्या करना, किसी को विवश करना, किसी काम को करने के लिए। यस, उससे अगला वर्ड है सबसे लास्ट में अनटार्निश्ड, यानी कि निष्कलंक। क्या होता है? निष्कलंक, यानी किसी की रेपुटेशन को खराब करना, अनटार्निश। सो यहाँ पे दो वर्ड नए थे आपके लिए। अब मैं शुरू करता हूँ आपका क्लोथ टेस्ट। कह रहा है कि देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन हु डैश इनटू अ डीप स्लीप। देखिए, जो बंदा सो गया है, स्टोरी पास में चल रही है, बात हो रही है सोने की। बात किसकी हो रही है आपके यहाँ पे? सोने की। वो डीप स्लीप में चला गया, यानी कि सो गया। हो जाता है व्यक्ति कई बार जब थका हुआ हो तो फिर वो कहीं भी सो जाता है। ऑप्शन आपके पास में पहला फैल, फॉल, स्लेप्ट और फॉलन। देखिए, स्लेप्ट तो आएगा नहीं कम से कम, बिकॉज आगे स्लीप पहले आया हुआ है। फॉलन आपके थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं चलती। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी
कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती। कम से कम ये बाहर हुए 2 रेस से। फॉल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, हो सकता है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे इस देखकर बच्चे लगाएंगे, लगाया भी होगा कईयों ने। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि आप रेस से बाहर निकालना सीख जाइए, पेपर आपका। आप लोग ढूंढते हैं आंसर, आप आंसर मत ढूंढिए, आप निकालिए रेस से बाहर, जो आंसर हो ही नहीं सकता पहले उसे बाहर निकालिए। आंसर कूदता हुआ आपके पास आएगा, भाई मैं हूँ आंसर इसका। मैंने ये बाहर निकाल दिया, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं चलती है, ये बाहर निकाल दिया, सिलेक्ट आ नहीं सकता, बिकॉज सेंटेंस में स्लिप आ चुका है। अब बात करते हैं फॉल की। अगर फॉल होता भी तो हु के बाद मैन के हिसाब से यहाँ ऐसे ईएस आना चाहिए था, फॉल्स, इसलिए रेस से बाहर हो गया। अब आपके पास मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी प्लस ज़रूरत, अब आपको आंसर ए ही लगाना होगा, ये आपकी मजबूरी है। जरा गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए 10 मार्क्स का अगर क्लोज टेस्ट है, आपने उसमें से कोई भी 2 सही कर दिया, आपको कंफर्म है कि मेरे 2 सही हैं बिल्कुल, आप बाकी 8 पे रिस्क ले सकते हैं। अगर ये 8 के 8 आपके गलत भी चले गए तो 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग साथ में ये इस 2 को खा जाएंगे। ख़त्म बात। आपको बोला 0/0, ना आप रहे नुकसान में ना आप रहे फ़ायदे में। ये लो मैंने मुंह बना दिया। यस, ना तो आप रहे नुकसान में ना रहे आप फ़ायदे में, लेकिन अगर उन 8 में से एक भी ठीक चला गया आपका, बस ये ध्यान रखिएगा आप प्रॉफिट में कूद के चले जाएंगे। और ऐसा मैं हॉलीडे दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, मैं आपके 10 में से 8-9 का स्कोर लगाऊंगा, यही होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए यहाँ सेंटेंस में हमने क्या करा, रेस से बाहर निकाल दिया, पहले फॉलन बाहर निकाला थर्ड फॉर्म, फिर सेलेक्ट बाहर निकाल दिया, फॉल बाहर निकाल दिया। 151 का आंसर आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पहला ए। आगे बढ़ जाओ। देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन हु फेल इनटू अ डीप स्लीप, जो एक डीप स्लीप में सो गया था। हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम, उसके मित्र उसके पास ही रुक गए, एज लॉन्ग एज ही डैश, जब तक भी वो डैश कर सकता। पास्ट की स्टोरी है, पास्ट में आपने लगाई फेल सेकंड फॉर्म, पास्ट पे चलिए, कैन नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, सिंपल। कुड बचा और शुड बचा। शुड का मतलब होता है चाहिए, कुड का मतलब होता है सकता था। उसके फ्रेंड उसके पास बैठ गए, जब तक वो सोच सकता था तब तक बैठे रहे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका कुड। क्लियर। चलिए 2 करेक्ट हुए मेरी निगाह में। बीइंग कंपेल्ड टू गो एंड फीलिंग दैट ही माइट बी इन वांट, क्योंकि उनको जाना था, मजबूरी थी। बीइंग कंपेल्ड टू गो एंड फीलिंग दैट ही माइट बी इन वांट, और डर था उनके दिमाग में कि उनको ढूंढ ले जाएगा, पकड़ ले जाएगा। तो द फ्रेंड हाइड अ डैश, हाइड यहाँ पे एज सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, हाइड की सेकंड फॉर्म है इसकी, छुपा दिया, डैश इन द ओल्ड मैन्स गारमेंट। अब क्या छुपा दिया, ऑप्शन तो देख ले जरा हम एक बार। ऑप्शन है 153 का स्पार्कल, ग्लिमर, ज्वेल, ट्रेजर। मुझे लग रहा है कि आपके दिल से पहले आवाज़ आई होगी, मेरे दिल के कहने से पहले ही। देखिए सेंटेंस में इस पूरी स्टोरी में 2 बार जिक्र हुआ है ज्वेल, ज्वेल यानी कि ज्वेलरी का। सो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा ज्वेल, उसके कपड़ों में ज्वेल छुपा दिया उन्होंने। सो इसका आंसर भी हो गया आपका सी, बिल्कुल सिक्योर वाला आंसर सी। इन द ओल्ड मैन गारमेंट, व्हेन द ओल्ड मैन डैश, जब ओल्ड मैन डैश क्या मतलब सो रहा था तो उठा ही होगा। जब ओल्ड मैन डैश उठा, वेक फर्स्ट फॉर्म है, ओल्ड मैन के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म अगर लगा रहे हैं तो आपको ऐसे ईएस लगाना होगा, रेस से बाहर। उससे बाद अगला वेकन, थर्ड फॉर्म है, क्या आपकी ये थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, रेस से बाहर। उससे अपना अगला है अराइज, फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आपको ऐसे ईएस लगाना होगा, रेस से बाहर। बस आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। अब बताओ आप क्या आंसर लगाओगे। अगर आप ऐसे करोगे एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन खुद इंद्रदेव भी नहीं रोक पाएंगे। ध्यान रखना आप इस बात को। आपको अब यहाँ लगाना होगा अवोक, क्या लगाना होगा, अवोक सेकंड फॉर्म। तो इसका आंसर हो गया डी, व्हेन द ओल्ड मैन अवोक, जब उठा, नोट डैश, नोट आया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, आपको एनजी लगानी है, बस बेफिक्र, रूल है भाई। नोट के बाद अगर वर्ब आ रही है, नोट के बाद अगर वर्ब आ रही है तो एनजी केस में आएगी, ध्यान रखना, एज ए जिरेंट आएगी, कन्फर्म याद रखें आप। ये आपके फ्री के नंबर है 155 में, यानी कि कन्फर्म हो गया आपका 155 में आंसर आएगा आपका डी, सॉरी डी कह रहा हूँ मैं, ए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। 155 का आंसर हो गया आपका ए। 5 सवाल, ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ तो आराम से हो रहे हैं, आप खुद सोचिए। मैंने यहाँ पे
एक भी बार ऐसा कहा कि ये ऐसे और ये वैसे मैंने लगा दिया आपको? मैंने आपको समझा करके, आपको पूछ करके, आपसे बता करके आपका आंसर लगाया है। 156 तो देखो आप एक बार, आपका दिल खुश हो जाएगा। हैड आ गया है। क्या आ गया है? हैड है सेंटेंस में। 156 ऑप्शन से पहले क्या है आपका? हैड है। हैड की पसंद क्या है? हैड को थर्ड फॉर्म पसंद है। सबकी अपनी पसंद होती है भाई। जैसे बिब्बी को बेस पसंद है, ऐसे ही हैड को थर्ड फॉर्म पसंद है। तो अगर थर्ड फॉर्म पसंद है तो लगाओ ना। अब यहाँ पे हाइडिंग क्या है आपकी? हाइडिंग तो आईएनजी फॉर्म है भैया, ये तो मैं लगाऊंगा नहीं। हाइडन थर्ड फॉर्म है, ये मैं लगा सकता हूँ। कंसील फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं लगा सकता मैं। और हाइड आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं लगा सकता मैं। तो सिर्फ और सिर्फ लगाऊंगा हाइडन ही। तो यहाँ पे 156 में हो जाएगा दैट हिज फ्रेंड हैड हाइडन अ ज्वेल इन हिज गारमेंट। ये बताओ आपको अभी तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? ही वांडर्ड अबाउट इन डैश। ही वांडर्ड अबाउट इन डैश। इन यानी कि उसके कपड़ों में छुपा दिया। और वांडर का मतलब होता है भटकना। क्या होता है? वांडर माने भटकना। क्या होता है वांडर माने? भटकना। अब वो भटक रहा है डैश, यानी कि बेकार में भटक रहा। अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है तो वो बेकार में भटक रहा। कोई चीज़ मैंने आपके कोट में छुपा दी, आप बेकार में भटक रहे हैं। बेकार में भटक रहे मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ आप ही के तो पास है। जैसे हिरण के पास ही उसके मृग में मैंने सुना है उसके कुछ होता है, ऐसा मैंने कुछ सुना है, वो भटकता रहता है सारी जगह। पहला ऑप्शन है आपका वेन। वेन एक यंत्र होता है, पवन चक्की इसको बोल देते हैं, जो वायु की दिशा को बताता है, उसे बोलते हैं वेन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका वेन, VEIN। इसका मतलब होता है नसें, जो आपके हाथ पैरों में होती हैं नसें। यस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका वेन, जिसका मतलब होता है घमंडी और व्यर्थ। घमंडी और व्यर्थ। और डी जो ऑप्शन है वो आपका घटना है, WANE। इसका मतलब होता है कम होना। क्या होता है इसका मतलब? कम होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यर्थ, यानी कि वेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? 157 का C। ही वांडर्ड अबाउट इन वेन। वो बेकार में भटक रहा था, भूखा। अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड। एक बहुत लंबे समय बाद। द टू मैन मेट अगेन। दो लोग उससे फिर मिले। द फ्रेंड टोल्ड द पुअर मैन अबाउट द ज्वेल। उन्होंने उसको बताया उस ज्वेल के बारे में। एंड डैश हिम टू लुक फॉर इट। और उसको सलाह दी ढूंढने की। 158 परपोज। देखिए कम से कम आप यहाँ से परपोज को बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज सेकंड फॉर्म नहीं है ये। बात खत्म। कंसीडर का मतलब होता है मानना, ये भी नहीं आएगा। उन्होंने उसको सलाह दी। क्या दी उन्होंने उसको? सलाह दी। एडवाइज्ड। क्या दी? एडवाइस। सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। क्या होता है? सुझाव देना। तो ये भी नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डी। एंड एडवाइज हिम टू लुक फॉर इट लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी। इस ओल्ड मैन की तरह स्टोरी में पीपल डैश अबाउट इन लाइफ। लोग भी जो है लाइफ में भटकते फिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? लाइफ में भटकते फिर रहे हैं। तो कह रहा है वांडर, भटकना। वंडर, आश्चर्यचकित। डायरेक्ट, डायरेक्ट तो बताइए आपको। चेंज, बदलना। तो लोग जो हैं इस स्टोरी की तरह ही, बूढ़े व्यक्ति की तरह ही भटक रहे हैं इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में। डैश ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर प्योर एंड अनटार्डिस। यानी कि वो अनजान हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर, सबकॉन्शियस। यस, वो अनजान है। अनजान के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे अनकॉन्शियस। क्या लगाएंगे? अनकॉन्शियस। यानी कि अनजान है वो लोग इस बात से कि उनके पास में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। यस, क्लियर है बात? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में सिंपल सा याद रखें आप लोग। कॉन्शियस जानकार कह सकते हैं आप इसको, जानकार बिल्कुल अपनी भाषा में बोल दूं मैं, या फिर जागरूक, अवेयर। अनकॉन्शियस यानी कि अनजान। तो हम लोग भी जो हैं अपनी लाइफ में अनजान हैं। सो पीपल वांडर अबाउट इन दिस लाइफ अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर प्योर एंड अनटार्डिस। तो अपनी हमारी अंदर प्रकृति में क्या क्या छुपा हुआ है हमें पता ही नहीं है, हम भी अनजान हैं। सो ये था आपका एक बहुत ही सुंदर क्लोथ टेस्ट, करके जी खुश हो गया होगा आपका। 10 में से ऐसे क्लोथ टेस्ट में आप 9 में से 8 मार्क्स ला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यस, अगर ध्यान रखेगा क्लोथ टेस्ट को आपको छोड़ना ही नहीं है।
छोड़ने का मतलब ये है कि आप कम से कम 15 से 20 मार्क्स का पेपर छोड़ कर आ रहे हैं। कब तक छोड़ोगे यार? मोस्टली कोचिंग में क्या हो रहा है कि ग्रामर वगैरह पढ़ा करके आपको क्लोज टेस्ट तक पहुंचाते हैं नहीं, या फिर बच्चा भी नहीं कुछ करना चाहता। देखिए कोचिंग वालों की भी गलती नहीं है, बच्चे को भी जब क्लोज टेस्ट पैसेज कराना शुरू करते हो तो बच्चा बोर हो जाता है। हो सकता है आप भी बोर हो रहे हो। मैं खुद देखता हूँ मेरी क्लोज टेस्ट की वीडियो पर थोड़े कम व्यूज़, ग्रामर पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है ग्रामर ही है सब कुछ। ग्रामर है सब कुछ लेकिन बहुत कुछ नहीं है भाई। यस, क्लोज टेस्ट सिलेक्शन दिलवाएगा, 15 मार्क्स का आना है, ये ध्यान रखें आप। तो छोड़ना नहीं है। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय।